नमस्कार, मैं अमित कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हों, लेकिन बिहार की राजनीति और बिहार की सत्ता दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के द्वारा ही चलाई जा रही है। ऐसे में नीतीश बाबू को अपनी राजनीतिक जमीन बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन से कहीं ना कहीं बचानी होगी। दिल्ली में जनता दल कार्यकारिणी की बैठक और उसमें नए कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का चुनाव, साथ ही साथ वहां पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को सिर्फ और सिर्फ 2 पंक्तियों में समेट देना, साथ ही साथ आरक्षण के मुद्दे पर मात्र 2 पंक्तियों में यह कहकर टाल देना कि हाईकोर्ट ने इसको नकार दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। ऐसे में बिहार के लिए और नीतीश बाबू के लिए आगे के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की, तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए अपने आप में सीईओ माने जाते हैं और कहीं ना कहीं अभी आंध्र प्रदेश का बड़ोदरा और बात करें तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा का वो हवाई अड्डा काफी व्यस्त हो चला है और एक पावर सेंटर के तौर पर जाना माने जाने लगा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आंध्र प्रदेश के सीईओ के तौर पर चंद्रबाबू नायडू की अपनी एक अलग पहचान है, जो आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार है। जो बिजनेस डील जो 2024 से पहले पूरी तरह से अटकी हुई थी, अब साथियों एनडीए और मोदी सरकार के सहारे आसानी से क्रैक की जा रही हैं। शायद इसके पीछे बड़ी वजह यह हो सकती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और चंद्रबाबू नायडू अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं कुछ समझौते करते हुए उस डील को क्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू यह जानते हैं कि जो पैसा आंध्र प्रदेश के विकास के लिए चाहिए वह कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के माध्यम से आ सकता है, और जो पैसे की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, जो पैसा साथियों कॉरपोरेट के जरिए आता है वो कमीशन के तौर पर आता है यदि कोई प्रोजेक्ट या कोई भी डील किसी के द्वारा की जाती है। इसे भारत में घोटाला या कहें तो भ्रष्टाचार नहीं माना जाता है। कमीशन के तौर पर रकम कितनी होगी यह बता पाना संभव तो नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के तौर पर अगर देखा जाए तो 16,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जिसका जिक्र अमरावती और एक सिंचाई परियोजना को लेकर कुछ पावर प्रोजेक्ट और माइन का हिस्सा, साथ ही साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां चाहिए, उसके मद्देनजर यह आंकड़ा लगभग 54,000 करोड़ रुपए का है। इसी सब के चलते बड़ोदरा हवाई अड्डा अब पहले से अधिक व्यस्त हो चुका है। वहां पर लोगों के चार्टर्ड प्लेन उतर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लगातार वहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं और वहां की जमीन पर अपने कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको चंद्रबाबू नायडू से क्लियर कराते हुए वापस दिल्ली का रास्ता देखते हैं, क्योंकि बिना मोदी सरकार की मोहर के वह काम भी संभव नहीं है। रुख करते हैं बिहार की ओर, जहां नीतीश की जमीन हालात को देखते हुए बीजेपी वहां पर उनके समानांतर कहीं ना कहीं चिराग पासवान को खड़ा करना चाहती है। साथ ही साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं के द्वारा चिराग पासवान को हनुमान बताया गया है। इसका कहीं ना कहीं बड़ा रीजन यह भी है क्योंकि चिराग पासवान के 5 सांसद लोकसभा में खड़े हुए और 100 की स्ट्राइक रेट से वो पांचों के पांचों सांसद साथियों जीत जाते हैं। चिराग पासवान को कई मौकों पर बिहार से बाहर भी भेजने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि चिराग पासवान जिस बेबाकी के साथ मीडिया के साथ अपनी बात को रखते हैं, साथ ही साथ जनता में अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, यह बहुत ही दिलचस्प होता है। वह आगे की प्लानिंग को बताते हैं, साथ ही साथ अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बहुत ही फैमिलियर तरीके से, कहें तो पारिवारिक तरीके से उनसे बात रखने का प्रयास करते हैं। यहां पर चिराग पासवान के उस बयान को भी आप सुन ही लीजिएगा जिसमें वह अपने कार्यकर्ताओं और जनता से बात कर रहे हैं और कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों के साथ आपको जुड़कर
अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है, जिससे कि 2025 का ये जो चुनाव है उसमें एक बड़े चेहरे के तौर पर वो जाने जाएं, माने जाएं और उनकी जो पार्टी है वो अच्छे तौर पर बिहार के अंदर अपनी राजनीति कर पाए। जिस दिन हम लोग घमंड में आ गए कि भैया हम लोगों से बेहतर कोई नहीं, हम लोगों ने 5 की 5 सीटें जीती, जिस दिन पार्टी के किसी एक भी कार्यकर्ता में ये घमंड आया, उसी दिन से पार्टी की ऊंचाई रुकने लग जाएगी। इससे पूर्व में कई उदाहरण हम लोगों ने देखे, हमारे पूर्व में भी कई लोगों को अपने ऊपर घमंड था। जब उन लोगों ने पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ने का काम किया, तब भी उनको घमंड था कि उनको कोई नहीं हरा सकता। आज उनके 0 सांसद हैं और हमारे 5 के 5 सांसद। मंत्री परिषद की जिस कुर्सी पर बैठने का उनको घमंड होता था, आज उसी कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं, ये उनके अहंकार की वजह से। इसीलिए इस बात से सीख लेते हुए, कतई को यह अहंकार न रखते हुए, हम सबको उसी ईमानदारी, उसी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। जितनी मेहनत हम लोगों ने पिछले 30 सालों में की है, उससे द्विगुनी मेहनत हम लोगों को आने वाले 1.5 सालों में करनी है। कहीं ना कहीं मीडिया में उनका यह आत्मविश्वास से जवाब देना चिराग पासवान की जो मजबूती है और जो कद है उसको बढ़ा देता है। वहीं पर नीतीश बाबू इन सब से बचते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान यह भी जानते हैं कि बिहार और भारत देश में युवाओं का एक बहुत बड़ा गढ़ है, तो चिराग पासवान अपने युवा होने का भी कहीं ना कहीं फायदा लेते हुए नजर आते हैं और वो उस फायदे को बीजेपी यानी कि एनडीए को देना चाहते हैं। वहीं नीतीश बाबू इन सभी चीजों से भागते नजर आते हैं। शायद नीतीश बाबू भी यह तो समझ ही रहे होंगे कि अगर 2025 में चुनाव हुए और एनडीए का वोट बैंक शेयर अगर उनके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ तो उनकी सीएम की गद्दी छीनकर बीजेपी अपने पास रख लेगी। जैसा कि साथियों मध्य प्रदेश, राजस्थान में आपने देखा, जहां पर शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जो कि बहुत ही कद्दावर नेता मानी जा रही थी, लेकिन फिर भी उनको वह सीएम का पद न देते हुए पर्ची वाले सीएम का चुनाव किया गया और हंसते हंसते वहां से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वहां पर बैठा दिया। अभी तक नीतीश कुमार को ऐसा कुछ भी वहां से नहीं मिला है जो उन्हें एक कद्दावर नेता के तौर पर मिल जाना चाहिए था। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार की यह जो सीट है या जो गद्दी है वो कहीं चिराग पासवान को दी जा सके या केसी त्यागी के रूप में एक नया सीएम बिहार को देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ देश के विकास को रफ्तार देने के लिए जो कार्य तेजी से शुरू किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं, जैसे बुलेट ट्रेन जो मुंबई से अहमदाबाद जो कि लगभग 352 किलोमीटर का ट्रैक है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, 2027 तक उसे पूरा करने का, हर हाल में पूरा करने का वादा लिया गया है। इस तरीके से बिजनेस डील को किया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट हो, सागरमाथा प्रोजेक्ट हो, डेडिकेटेड राइट कॉरिडोर हो या रेलवे का क्षेत्र हो, 5G स्पेक्ट्रम का काम हो, इन तमाम प्रोजेक्ट से जुड़े लोग बड़ोदरा पहुंचकर चंद्रबाबू नायडू से सहमति लेकर दिल्ली आ रहे हैं और अपनी फाइल पर साइन करवा रहे हैं। बीजेपी के द्वारा उसमें सहमति दी जाती है और फिर कार्य आगे तेजी से प्रोसेस किया जा रहा है। मतलब सिंपल साफ है कि अगर देखा जाए तो बिहार को अब तक कुछ नहीं मिला है, वहीं पर आंध्र प्रदेश पूरी तरह से पावर सेंटर तो नहीं कह सकते, लेकिन हब तो बना ही दिया गया है कि फाइलें वहां जाती हैं, वहां से सहमति लेकर के फिर वापस दिल्ली आती हैं और फिर बड़ी बड़ी जो डील हैं वो क्रैक हो रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि बिहार को दरकिनार करते हुए, नीतीश बाबू को दरकिनार करते हुए आंध्र प्रदेश यानी कि नायडू जी को यहां पर पावर सेंटर दिया जा रहा है और वहां के विकास को देखते हुए यहां हो सकता है कि चिराग पासवान और अन्य चेहरों को
मजबूती के साथ खड़ा किया जाए आगे आने वाले 2025 के चुनाव में। तो मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।